वेलकम फ्रेंड्स। कल के वीडियो में बताया था बड़ा मूव आएगा, रिटेलर्स को ट्रैप किया जाएगा, धो दिया जाएगा, ऑप्शन सेलर्स तक को लूट लिया जाएगा। आज सब कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आया और उसके बाद कई बार ऐसे दिन में मौके आए जब लगा कि अब यहाँ थम जाएगी करेक्शन और रिवर्सल आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बोला था रिटेलर, जो सोचेगा उससे उल्टा होता नजर आएगा। होप आपने वीडियो देखा रहा होगा और अपने फायदा उठाया होगा, और फायदा ना भी उठाया हो तो कम से कम आप ट्रैप नहीं हुए होंगे। जिस तरह से आज धोया गया रिटेल को, आप जरूर बचे रहे होंगे। अब कल के लिए लेके आया हूं बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी, बहुत आसान है। ये गिरावट थमेगी या कि और बढ़ेगी, दोनों के लिए बहुत सिंपल सा ट्रेड कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आइए चलने शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं क्या हुआ आज। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। देखिए आज फिर जो है बाइंग तो अच्छी खासी हुई है, लेकिन सेलिंग उससे भी कहीं ज्यादा हुई है। आज डीआईएस ने 2528 करोड़ का माल खरीदा है, जिन्होंने कल 470 करोड़ का खरीदा था। और एफआईएस ने, जो अभी तक पूरे मंथ में अच्छे खासी बाइंग में थे, लगभग 20,000 करोड़ की बाइंग थी कल तक, वो आज सेलर बन गए और 3,979 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा माल बेचा है। हालांकि कल इन्होंने 922 करोड़ का माल खरीदा था, तो नेट में बोले तो 2 दिन के अंदर 3,000 करोड़ का माल बेचा है। और इस तरह से अगर मंथ की बात करें तो डीआईएस अब नेगेटिव में सेल में बैठे हैं, 6,820 करोड़ की सेलिंग कर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, जो कि ईयरली पॉजिटिव है 79,748 करोड़ की बाइंग कर। और वहीं एफआईएस जो है वो 17,258 करोड़ का माल खरीद कर बैठे हैं अभी भी जुलाई के मंथ में, जो कि सालाना भी पॉजिटिव आ चुके हैं जून मंथ से। और नेट में अगर बात करूं जनवरी से लेकर अभी तक तो 2023 में 27,518 करोड़ का माल खरीद कर बैठे हैं, जो कि पिछले 2.5 साल से लगातार सेल कर रहे थे और नेगेटिव में थे, ये अब इस साल बाइंग में है। समझिए इस बात को, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। मार्केट फिर ऊपर जाएगी, लेकिन अभी करेक्शन का समय है, इसमें कोई शक नहीं है। और कितनी गिरावट आ सकती है या क्या आएगा उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आज जो मार्केट में हुआ पहले उसको समझ लेते हैं। आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स थोड़ा सा बढ़कर बंद हुआ है 10.51 पे, 10.51 पे। ये बहुत कूल्ड ऑफ लेवल है, हालांकि अभी भी 0.48% बढ़कर बंद हुआ है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता। और अगर इस तरह से बात करूं कि बाकी के संकेत क्या हैं, तो आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 968 थी सेंसेक्स में, और गिरने वाले शेयरों की गिनती सेंसेक्स में 1045 थी। यानी कि गिरने वाले शेयरों की गिनती ज्यादा है थोड़ी सी कंपैरेटिवली। हाउएवर अगर आप नेट में देखें रेशियो के हिसाब से तो बाइंग अच्छी खासी हो रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। बहुत ज्यादा शेयर नहीं गिर रहे थे, लेकिन कल क्या होगा वो देखने की बात है। आज ये एक्सपायरी मैनेजमेंट थी अगर, तो फिर ये कल गैप अप होनी चाहिए और ऊपर की तरफ जानी चाहिए, यानी कि कल वापस अप मूव आ जाएगा। और अगर ये एक्सपायरी मैनेजमेंट नहीं थी, सच में सेल अप था, तो कल गिरावट आती हुई नजर आएगी और ये और बढ़ती हुई नजर आएगी। दोनों के लेवल्स और इंपॉर्टेंट ट्रेड्स बताऊंगा। कल तक मैंने जो लेवल दिया था वो 19,670 का लोअर लेवल दिया था कि भैया उसको टूटना नहीं चाहिए, तो आज 670 को तोड़ा नहीं है, ऑलमोस्ट तोड़ दिया है कहना चाहिए, लेकिन फिर भी वहीं पे क्लोज हुई है। 19,659 या 60 पे बोल लीजिए क्लोज हुआ है निफ्टी, विद द डिप ऑफ 118 पॉइंट, दैट इज 0.6%। और अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो 45,679 पे क्लोज हुआ है, 383 पॉइंट्स का डिप है। और आज का मूव अगर हम बात करें तो 739 पॉइंट्स का था, हाई और लो के बीच में जो गैप बना उसके हिसाब से बहुत बड़ा मूव था, खेला ज्यादा गया। गैप अप ओपनिंग कर फिर सारा दिन सेल ऑफ किया गया, लेकिन उसके बाद आखिरी में फिर से बाइंग आती हुई नजर आई। और आज अगर बात करूं सेक्टर वाइज तो टॉप गेनर्स जो थे वो फार्मा सेक्टर 3.5%, 3.05% बढ़ता हुआ नजर आया। वही हेल्थ केयर में भी 2.65% की बढ़त आई, और रियलिटी में 2.12% की, और मिड कैप में भी बढ़त थी आज। और एमएनसी और स्मॉल कैप भी बढ़ते हुए नजर आए। बड़े वाले लार्ज में स्मॉल कैप 250 में बाइंग हुई है, हालांकि स्मॉल कैप के जो टॉप 50 हैं उसमें सेल ऑफ हुआ है। इसके अलावा अगर अब बात करूं तो आज जो खेल दिखाता हूं मैं उसके अंदर में देखिए आज पीएसयू बैंक गिरते हुए नजर आए, प्राइवेट बैंक वहां पे ही, सॉरी पीएसयू बैंक बढ़ते हुए नजर आए, वहीं प्राइवेट बैंक गिरते हुए नजर आए। पीएसयू बैंक में 0.5% की गिरावट है, आधे परसेंट की, वहीं प्राइवेट बैंक 1% के करीब बढ़ते हुए नजर आए, 1.03 दैट इज। वहीं इसके अलावा और जो गिरते हुए सेक्टर थे वो थे ऑटो 1.21%, रिलायंस ने आज बहुत बड़ी चोट दी, 0.93% गिरकर इसने मार्केट को काफी रोक के रखा। अगर ये पॉजिटिव हो जाता तो मार्केट में आज इतनी बड़ी गिरावट ना आती, शायद बाकी के काम को पूरा कर लिया जाता। लेकिन इसके अलावा बैंक्स ने भी काफी अच्छा हिट दिया, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी गिरावट थी, बैंक आज 0.83% और फाइनेंशियल सर्विसेज 0.78% गिरते हुए नजर आए। वहीं एनर्जी सेक्टर, एफएमसीजी, मेटल, मीडिया, आईटी और इंफ्रा में भी
गिरावट के ही संकेत थे और रेड में ही बंद हुए हैं ये सारे सेक्टर। इसके अलावा अगर बात करूं तो डॉलर जो है वो बढ़ना शुरू हुआ था, लेकिन आज फिर से कूल ऑफ हो रहा है। 0.04%, 0.04 पैसे की गिरावट है, हालांकि 81.99 पे ट्रेड कर रहा है। और मैंने इसका लेवल जो दे रखा है वो आपको 82.10 से 130 का दे रखा है। अगर ये इसके ऊपर जाता है 82.30 के, तब ये मार्केट को हिट देना शुरू कर सकता है, लेकिन जब तक ये इसके नीचे 82.10 के, तब तक ये मार्केट को बढ़ने में ही मदद कर रहा है, इक्विटी को सपोर्ट कर रहा है, इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। वहीं इसके अलावा बताऊं तो सिल्वर के अंदर में आज बढ़त है, 75,934 पे ट्रेड कर रहा है। अच्छी खासी 610 रुपए की बढ़त है, 0.81% का इंक्रीज। क्रूड भी आज बढ़कर ट्रेड कर रहा है, 0.66 पे ट्रेड कर रहा है और 6516 पे ट्रेड कर रहा है, 43 पॉइंट्स का गेन है। लेकिन ये फिर से बता रहा हूं बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पे आ चुका है। इसका लेवल मैंने वीकली वीडियो में दिया हुआ है 6520, उसके पार ये जाएगा, ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। और अगर गया भी तो 6700 तक मैक्सिमम जाता हुआ नजर आ सकता है, उससे ज्यादा की इससे उम्मीद नहीं है। और वहां तक भी हम वेल प्राइस्ड इन है, इसको हमने प्राइस इन कर रखा है। हमारे यहाँ पे जो क्रूड के या पेट्रोल पंप पे पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो इससे कहीं ज्यादा की प्राइस के लिए प्राइस इन है, तो हमारी इकोनॉमी को इससे कोई खतरा नहीं है। वहीं गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में 59,526 पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ी बढ़त है 0.11% की, बट ये बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ा मूव आ नहीं रहा है। 65 रुपए की बढ़त के साथ ये अभी शांत ही है, इसमें कोई खास ट्रेड बन नहीं रहा है। हालांकि वीकली वीडियो में अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, मैंने इसमें भी क्या ट्रेड कर सकते हैं और क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो सब बता रखा है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, डॉलर सब के बारे में। अब इसके अलावा बात करें कि बाकी की चीजें क्या हैं और हम कहां पे जा सकते हैं और कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगा, तो आइए चार्ट्स पे चलते हैं। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए ये है आर्ली चार्ट निफ्टी का, ठीक है। सबसे पहले इसको समझ लीजिए, इसके अंदर में जो हुआ है भाई, आखिरी 1 घंटे में बाइंग हुई, उसमें से भी आखिरी में थोड़ी सेल ऑफ दिख रही है, ऊपर का विक बहुत बड़ा है। हालांकि जो पिछली कैंडल थी उसको इसने पूरा एंगल्फ करने की कोशिश करी मगर ये कर नहीं पाई, यानी कि क्लोजिंग तक जो है वो बियर्स काफी स्ट्रांग थे, इसमें कोई शक नहीं। और आर्ली चार्ट पे अगर देखा जाए तो 20 VWM जो मैं लगाता हूं और आपको रोज बताता हूं, उससे हम नीचे ट्रेड कर रहे हैं आर्ली चार्ट पे। हाउएवर अगर डेली चार्ट पे बोले, जिसके बारे में मैंने बताया था कि ये बहुत दूर हो गई है प्राइस, इसलिए इसको उसको छूने आना है, तो अब ये काफी पास आती हुई नजर आ रही है। उस तरह से अगर देखें तो अब ये ऑलमोस्ट 20 VWM के पास आ गई है और मैंने 19,550 के आसपास बोला था कि ये प्राइस और ये मिलते हुए नजर आएंगे, और VWM अब 19,575 के आसपास, 570 के आसपास ट्रेड कर रही है। और कल की ओपनिंग के साथ ही अगर साइडवेज हो जाती है तो ये थोड़ा और बढ़ जाएगी और प्राइस और मूविंग एवरेज का मिलन हो जाएगा। और मैंने आपको दिखाया हुआ है, देखिए यहां पर देखें, ये जगह पर यही करा था इसने, 20 VWM को छुआ और फिर एक बड़ा अप मूव। उससे पहले भी इसने यही करा था, प्राइस ज्यादा दूर चली गई थी, फिर 20 VWM को छुआ और फिर अप मूव। उससे पहले भी इसने नीचे बहुत दूर चली गई थी जब प्राइस 20 VWM से, तो यहां पर थोड़ा नजदीक आई, बिल्कुल पास आने के बाद ही वापस ऊपर चली गई। दैट्स व्हाट द ट्रेंड इज, और ये इस तरह से काम कर रही है। बैंक निफ्टी में भी आपको मैंने समझा रखा है, अभी खेल वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है और ये वहां पर बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। अब लेवल्स गेम समझ में आ गई होगी आपको, बियर्स अभी कंट्रोल में दिख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सेल ऑफ था, ये एक्सपायरी की मैनेजमेंट थी, अगर तो कल गैप अप हो जाना चाहिए या साइडवेज खुलनी चाहिए मार्केट, जिसके की काफी अच्छे संकेत भी हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और गैप डाउन होता है तो सेल से ही बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये अभी ट्रैपिंग कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि नया मंथ शुरू हो रहा है। ये मंथली एक्सपायरी थी, खेल तो हमेशा बड़ा ही होता है, ठीक है, तो सावधानी से रहिएगा। अब लेवल्स क्या है और कैसे हमें काम करना है, आइए समझ लेते हैं। निफ्टी की बात करते हैं पहले। निफ्टी के अंदर अगर आप बात करें तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेते हैं। मैंने जो इंपॉर्टेंट लेवल दिया था कि जिसके नीचे नहीं जाना चाहिए, वो लेवल था 19,670 का, उससे लगभग थोड़ा सा नीचे 10 पॉइंट नीचे क्लोज दिया है इसने। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो है जिसके नीचे नहीं जाना चाहिए, वहां से ऊपर चली जाएगा तो ये फिर से भी जो बुल्स हैं वो मार्केट से बाहर नहीं हुए, वो लेवल है 19,640 का, ठीक है, 30-40 का लेवल है, 19,630-40 का लेवल। अगर इससे ऊपर रहता है निफ्टी तो भाई सेल से बचने की कोशिश कीजिएगा, और सेल कब करना है, जब इसके नीचे चला जाए, और बाय कब करना है, ऊपर में एक रेंज बन रही है, लेवल बनता है 19,708, यानी कि करीब 40 पॉइंट ऊपर, 42 पॉइंट ऊपर। इसके ऊपर अगर मिले तो आप बाय का काम कर सकते हैं और इसको स्टॉप लॉस बना सकते हैं। और इसके बीच में ही अगर ये घूमता रहे
तो बहुत स्कैल्पिंग अगर आप बहुत अच्छे हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो अवॉइड कीजिएगा ट्रेड करना। ये ट्रैपिंग जोन बना रहेगा और इसके बीच में मार्केट को घुमाकर रिटेल को फिर फंसाया जाएगा। लेवल फिर से बता रहा हूं, एक बार नोट कर लीजिए, 19,708, 8 क्या 10 मान लीजिए, 19,710। ऊपर में पार ना हो तो बाय नहीं करना है, नीचे में 19,630 ना टूटे तो सेल नहीं करना है। ठीक है, बीच में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने कल भी बता रखा था वो आज क्योंकि ब्रीच हो गया है इसलिए अब इसको इंपॉर्टेंट ना मानते हुए बता तो रहा हूं, नोट करके रखिए। अगर इसके ऊपर ही खुल जाती है तो फिर इसको सपोर्ट बना लीजिएगा और फिर आप चाहें तो बाय के लिए खतरा ले सकते हैं। लेवल है 19,670। अब सीधा रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस चलते हैं। देखिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो निफ्टी को सबसे पहली रेजिस्टेंस जो फेस होगी वो 19,670 के बाद 710 के पास होगी। इसको पार करने के बाद 730 पे भी एक छोटी सी रेजिस्टेंस बनती है और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रेजिस्टेंस बन रही है, वो है 19,764। अगर इसके ऊपर कल क्लोजिंग दे देता है निफ्टी तो समझ लीजिएगा बुल्स आर बैक इन कंट्रोल एंड दे आर गोइंग टू मेक फर्दर अप मूव और कोई चिंता और खतरे की बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो एक अलग बात होगी, उसके बारे में नीचे के लेवल से बताऊंगा तो बताता हूं। लेकिन अगर अब इस लेवल को पार कर ले, दैट इज 19,760 के, तो 19,760 के बाद अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल लेवल 19,865 से लेकर 78 का लेवल है। ये बहुत क्रिटिकल होगा, इसको पार करने के लिए बहुत अच्छे से पैसा लगाना होगा और एफआईआई जिस तरह से बाइंग कर रहे थे अगर वैसी ही बाइंग करते हैं तो हाँ हम इसको पार कर जाएंगे और अगर इसको पार कर गए तो फिर नए हाइस बड़े वाले बनते हुए नजर आएंगे। नहीं तो यहां से तो डेफिनेटली निफ्टी वापस रिवर्सल लेगा। तो अगर आप बाय में बैठे हो, उस कॉल में हो, तो ये वो लेवल है जिसके पास आने पर अपना स्टॉप लॉस बहुत छोटा ट्रेल कर लीजिएगा और अगर यहीं पे टाइम बिताने लगे मार्केट 5-10 मिनट भी बिताए तो भाई बाहर निकल जाइएगा, फिर वापस दोबारा नए प्राइस एक्शन का इंतजार कीजिएगा। टेलीग्राम पे बता ही देता हूं, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। और अगर वापस अब नीचे की बात करें, नीचे आना है तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल हालांकि 19,640 से 30 का बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको तोड़ दे तो भी सेल का सोचिएगा, करिएगा मत, क्योंकि उसके बाद फौरन एक इमीडिएट बहुत अच्छी सपोर्ट बनती है, वो है 590। अगर 590 को तोड़ दे तो सेल का ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा और फिर सेल के अंदर में बैठने के बाद अगला लेवल जो है वो अच्छा खासा नीचे 510-20 के आसपास आता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगी। ये आसानी से टूटनी नहीं चाहिए आइडियली, तो यहां पर आकर 19,500 से 510 के एरिया में आकर मार्केट जरूर स्टॉप करेगी। ये स्पॉट के लेवल्स बता रहा हूं, अगर यह आ जाए तो बहुत ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दूसरी बात आपको समझाऊंगा, फ्यूचर्स में जो आज खेल हुआ है वो समझने की जरूरत है और उसको देखेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि दोनों तरफ के मूव के लिए तैयार रहिए, क्योंकि गिरावट जो हुई है वो तो बहुत बड़ी हुई है, लेकिन इसके अलावा जो खेल हुआ है वो समझाने की कोशिश करूंगा। लेवल नोट कर लीजिए पहले, फिर वो भी बताता हूं। तो 19,000 अगर 500 में तोड़ दे तो अगली सपोर्ट जो आती है वो 450 पे आती है और अगर इसको तोड़ दे तो 403 पे आती है और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर बहुत ही क्रिटिकल एरिया फिर 19,340-50 का आएगा। यहां पर आकर तो रुकेगा ही रुकेगा निफ्टी जब भी आएगा। ठीक है, तो इससे ज्यादा का खेल नहीं होगा, कल तो कम से कम नहीं हो रहा। बाकी वीकली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें जरूर बनाऊंगा, अगले हफ्ते के लेवल्स जो होंगे उसके हिसाब से कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो कहां ट्रेड नहीं करना है। सबसे पहले एक रेंज है जिसके अंदर रह सकता है, स्कैल्पिंग जोन जिसे कहेंगे। अगर आप बहुत अच्छे हो तभी करिएगा, नहीं तो अवॉइड कीजिएगा। वो है लेवल 45,570 से लेकर ऊपर में 45,850, ये वो जोन होगा जिसके बीच में सिर्फ स्कैल्पिंग करें तो अच्छा रहेगा और अगर नीचे की तरफ निकले तो सेल और ऊपर की तरफ करें तो बाय। अब लेवल टू लेवल बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस तो फेस करता है 45,800 पे, फिर उसके बाद 840-50 के पास, उसको पार कर लिया तो फिर 45,940 और 940-50 के बाद अगर इसको पार कर लिया तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ जाएगी, वो है 46,030 की। 46,030 को ये पार करता अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा, अनलेस एफआईआई ने आज सब कुछ जो करा है वो सिर्फ अपने एक्सपायरी के लेवल्स या गेम को मैनेज करने के लिए और कल ये इससे डबल या इतने ही पैसे के साथ बाइंग में आ जाए तब होगा ये लेवल क्रॉस।
इसलिए यहाँ पर अगर पहुंच जाए तो अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिएगा। अगर मार्केट में प्राइस यहाँ पर रुकती है तो ज्यादा देर मत बैठिएगा, अगर प्रॉफिट में भी हो तो उसको बुक कर लीजिएगा। और अगर इस लेवल को पार कर लिया 46,030 को, तब ये और ऊपर को जाते हुए 46,300 तक के लिए गेट खोल देगी और वहां तक ये तेजी से जाती हुई नजर आ सकती है बैंक निफ्टी। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर जो मोस्ट क्रिटिकल लेवल होगा वो 46,310 से 370 का एरिया होगा। यहाँ पे बुल्स एंड बियर्स के बीच में फिर से फाइट होगी। बियर्स को अगर कंट्रोल लेना है तो यहाँ पर फिर से कोशिश करते हुए नजर आ सकते हैं। अगर यहाँ भी प्राइस रुके तो ज्यादा देर मत कीजिएगा और निकल जाएगा। और रिवर्सल का अगर यहाँ से लेवल नीचे ढूंढें और रिवर्सल आना शुरू हो, प्राइस एक्शन दिखाए, तो आप यहाँ से सेल का ट्रेड भी ले सकते हैं। यहाँ पर सेल करने में बहुत फायदा होता हुआ नजर आएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि फिर ये वापस जितने लेवल ऊपर आने के लिए बताया मैंने, सबको अचीव करते हुए नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं, अगर ये ट्रैपिंग कर कर वापस रिटेल को फंसाकर नीचे ले जाना चाहते हैं तो। हाउएवर अगर 46,380 को पार कर कर ऊपर ट्रेड करती है, इनफैक्ट 400 ही मानकर चलिए, तब फिर अगला लेवल बहुत बड़ा ऊपर की तरफ में आता है, जो कि 46,870-80 का लेवल है। बैंक निफ्टी वहां तक भी जाने की कोशिश कर सकता है, और अगर इसको भी पार कर गया तो फिर तो बात पूछिए मत। 47,000 के 48,000 के 49,000 ये कहां जाएगा आने वाले समय में, वो तभी पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा होगा कि नहीं, ये कल के ऊपर ही पता चलेगा। अभी मैं फिलहाल कुछ नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन देता हूं। आज कल की ओपनिंग के हिसाब से ही पता कर पाएंगे कि क्या हो रहा है। लेवल बता दिए ऊपर के, अब नीचे के सुन लीजिए। देखिए नीचे में अगर हम बात करें तो जहां क्लोज हुआ यही एक बहुत अच्छी सपोर्ट है, दैट इज आसानी से नहीं टूटेगी। मैंने कल भी बताया था वो लेवल है 45,700 से 680-90 का, ठीक है। 680 से मान लीजिए 710 का एरिया, ये जोन आसान नहीं है तोड़ना। इसके नीचे अगर खुल जाए तभी सेल का बनता है कहानी, नहीं तो अगर इसके ऊपर हो तो अवॉइड कीजिएगा सेल को, ट्रेड को। और इसको तोड़कर अगर ये नीचे चले तो फिर से एक बहुत बढ़िया एरिया जोन बनता है जहां पे बुल्स एंड बियर की फाइट होगी, वो है 45,560 से लेकर 620 का एरिया। इसके बीच में फिर से बुल्स एंड बियर्स फाइट करते हुए नजर आ सकते हैं, इसलिए यहां भी सावधान रहिएगा। और अगर इसको तोड़ दे तो फिर उसके बाद 45,300 तक का ट्रेड मिल सकता है। अच्छे लेवल से नीचे के लिए अगर यहां से सेल करा तो बहुत फायदा हो सकता है, मगर बीच बीच में मार्केट डराएगी जरूर, याद रखिएगा, क्योंकि कल फ्राइडे है, पोजीशंस भी अलाइन होती हैं, नए वाले मंथ की पोजीशंस बनेंगी, सब कुछ होता नजर आएगा कल। उसके बाद 45,300 को तोड़ दिया अगर, तो फिर ये 45,080-90 से लेकर 45,000 के लेवल तक गेम फिर से खतरनाक होगा। यहां पर फिर से बुल्स एंड बियर के बीच में फाइट होती है नजर आ रही है, और यहां से फिर वापस बाउंस और रिवर्सल के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। इस लेवल को नोट करके रखिएगा। यहां पर अगर कोई प्राइस एक्शन में रिवर्सल दिखे तो जरूर बाय कर लीजिएगा। कोई टूजर टॉप, टूजर बॉटम या हैमर, इन्वर्टेड हैमर या ऐसी कोई कैंडल दिखे तो जरूर कोशिश कीजिएगा एक बार बाय ट्रेड लेने का, और छोटे से स्टॉप लॉस को लगाकर। बाकी टेलीग्राम पे बताने की कोशिश करूंगा। और अगर इसको भी तोड़ दिया, 45,000 नीचे आया, तो फिर भाई बड़े लेवल खुल जाएंगे, और 44,590 और 44,247 और 43,555 तक के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। और खासतौर पर अगर क्लोजिंग इसके नीचे दे दी, दैट इज 45,000 का लेवल। इन लेवल्स के साथ और जो कमेंट्री मैंने दी इनको नोट करके अगर आप रखेंगे तो जैसे आज का दिन था, बढ़िया पैसा कमाएंगे, रोज ही बनाता है। इनफैक्ट मेरे लेवल्स और मेरी कमेंट्री को अगर आप नोट कर याद कर रखें तो बहुत बढ़िया फायदा होगा। और अगर आप इतनी भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो दोस्त मेरी मानिए, आप छोड़ दीजिए ट्रेडिंग, क्योंकि फिर दिक्कत है, जगह जगह जाकर वीडियो देखेंगे और लॉस करेंगे, कोई फायदा नहीं है। किसी एक को पकड़िए जिसकी बात समझ में आए और जिससे आपको बार बार फायदा हो, और उसको यूज कीजिए। आसानी से मार्केट में पैसा बनता है, लेकिन अगर आप यूं ही हॉप इन करते रहेंगे, आज यहां कल वहां, तो बहुत मुश्किल होगी, कभी भी अपना साइकोलॉजी बिल्ड नहीं कर पाएंगे। और बिना साइकोलॉजी के मार्केट में कितने अच्छे टेक्निकल्स आते हो, आप पैसा नहीं बना सकते। इस बात को गांठ बांध लीजिए। आज कल परसों किसी दिन भी आपको ये बात समझ में आएगी, जिस दिन आएगी तभी आप प्रॉफिटेबल होंगे। बाकी मेरे वीडियोस हैं कुछ, एक साइकोलॉजी पे भी है, कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन पे, अगर आप उनको देखेंगे तो बहुत कुछ आपको क्लियर होगा। उनको भी देख सकते हैं, उनके लिंक डाल दूंगा। और भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो मुझे ये चैनल छोड़ना होगा बहुत जल्दी ही। डू सब्सक्राइब एंड इंक्रीज द काउंट ऑफ सब्सक्राइबर एंड शेयर द वीडियो, नहीं तो मुझे ये सब बंद करना होगा, क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाता है और बहुत मेहनत लगती है, ट्रस्ट मी। बट मुझे उसके बदले में आप लोगों का प्यार तक नहीं मिल रहा है। So this is not something which is worthwhile for me to do and spend this much time. Right, with this I conclude this video. Thank you so much for all those who have contributed in my success and
those who have subscribed. God bless us all. See you in next video. Shabba khair. Good night.